सुनो, मैप ओरिएंटेशन की क्लास है और एक एक चीज को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, फिर से समझिए, कॉपी बिल्कुल बंद, ध्यान दो दोस्तों। अगर हम इंडिया के नक्शे को डिवाइड कर दें 4 पार्ट में, तो फिर से एक चीज मैं जो छोड़ चुका था बीच में, यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न है और ये साउदर्न है। चारों में 4 पॉइंट है और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का पूर्वी छोर कौन सा है। एग्जैक्ट पॉइंट है पस्सी घाट, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगर दूसरी वेस्टर्न की मैं बात करूं तो यहां पे है सर क्रीक, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। दक्षिण की मैं बात करूं तो यहां पे दोस्तों वैसे रामेश्वरम है, लेकिन रामेश्वरम भूभाग से जुड़ा हुआ है और एग्जाम में क्या आएगा आपका इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए, जो इंदिरा गांधी है बड़ी प्यार मोहब्बत वाली लेडी थी, तो जो इंदिरा कोल है वो तो यहां पे है। तो इंदिरा कोल मैंने सी से कर देता हूं, याद रहेगा आपको, इंदिरा कोल। और यहां पे है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम जो भूभाग से अलग है वो है इंदिरा पॉइंट और उत्तर में क्या है? इंदिरा कोल। इधर सर क्रीक और इधर पस्सी घाट। ये चारों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि जो ये पाकिस्तान है और हमारे बीच का जो बॉर्डर है, यहां पे ये जो आईबी है इंटरनेशनल बॉर्डर और आगे है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, दोनों को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ वो समझना जरूरी है। नंबर 1 चीज कि जब हम गुजरात से चलते हैं, पहला स्टेट यहां पे गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और चौथा जेएंडके। ये 4 पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है किसके? पाकिस्तान के। यहां पे 2 तरह के बॉर्डर शेयर होते हैं दोस्तों, एक होता है आईबी और दूसरा क्या होता है? एलओसी। आईबी प्लस एलओसी, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि मैप के अंदर परमानेंट डिमार्केटेड है, जो यूएनओ के अंदर इसका डिमार्केशन है। बट जो एलओसी है दिस इज नॉट परमानेंटली डिमार्केटेड इन द मैप ऑफ यूएनओ। ठीक है, कंफ्यूजन है कई जगह पे, समझ में आ गई बात? तो यहां ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आईबी क्या है या एलओसी क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान की जो बीच की सीमा रेखा है, उसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। समझ में आ गया? उससे पहले हम ये समझेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश है आखिर वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, बचपन में बीए, बचपन में बीए, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे ज्यादा अगर हम बॉर्डर किसी के साथ शेयर करते हैं तो बेटा वो है बांग्लादेश, और सबसे कम अगर करते हैं तो अफगानिस्तान। करीब 4300 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, और 84 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर हम शेयर करते हैं किसके साथ में? बांग्लादेश को। अब इस बच्चे ने पूछा था कि आखिर सर ये श्रीलंका हमारा पड़ोसी है या नहीं है? बिल्कुल हमारा पड़ोसी है, लेकिन ये स्थलीय पड़ोसी नहीं है, ये तटीय पड़ोसी है। तट मींस वी आर शेयरिंग बॉर्डर विद वाटर। बीच में जो है वो क्या है? पाक स्ट्रीट, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि। नाम सुना होगा आपने, राम सेतु। ये जो वो डाइवर्जन है पूरा का पूरा, तो हमारे और श्रीलंका के बीच में जो भी व्यापार होता है वो किससे होता है? शिप से होता है। हम वैसे गाड़ियों से नहीं आ जा सकते हमारे और श्रीलंका के बीच में। तो ये कौन सा पड़ोसी हो गया? कोस्टल नेबर। और वो कौन से हो गए? लैंड नेबर। लैंड नेबर आर 7 एंड कोस्टल नेबर इज ओनली श्रीलंका। जब आपको 1971 का वॉर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हिंद महासागर में या अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में हमने कैसे स्ट्रेटेजी को रचा था। तब हम 1971 में इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर पाए। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों यहां पे आते हैं, ये वाला भूभाग जो है यहां से लेके यहां तक जो ये डिमार्केशन जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है सीधा, बट हम क्लेम करते हैं कि ऐसा ही ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम डिस्प्यूटेड लैंड बोलते हैं
और जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको मैप की भाषा में बोलते हैं NJ 9842, NJ 9842। और यहां पे 1984 से सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, जिसमें करीब करीब हमारा पर डे का जो खर्चा है सियाचिन ग्लेशियर में वो 5 से 7 करोड़ रुपए का है पर डे का। और यहां इसको बोलते हैं ऑपरेशन मेक 2, 1984 से चल रहा है। और मेन बात यह है कि दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट, जो कि हाँ ठीक है, समझ आगे नहीं आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेड क्लिफ के बारे में आपको बता दिया, ये जो 4 राज्य हैं ये समझ में आ गए, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे, ये जो हिस्सा है मैप के अंदर, इसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर, हम बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। एक्चुअली ये भारत का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? लेकिन ये रेड क्लिफ की बड़ी गलती थी कि उसने जो डिमार्केशन था 1947 में ठीक नहीं किया, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों कि हम जब इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये वाला क्षेत्र की दुर्भाग्यवश हमारा नहीं है। हम इसको नक्शे में पूरा इसलिए दिखाते हैं कि आज भी हम क्लेम करते हैं कि भाई ना पाकिस्तान ये तुम्हारा हिस्सा है और अक्साई चीन तुम्हारा हिस्सा नहीं है। दुर्भाग्यवश 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, जैसे भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो ये मैकमोहन है और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों अक्साई चीन का, ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड लैंड है, जो अनफॉर्चुनेटली 1962 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय 1028 जवाहरलाल नेहरू ने किसको दे दिया था? चाइना। और लोग कहते हैं अभी भी नेहरू जी ने देश के लिए बहुत किया। उधर से मोदी जी कहते भाइयों बहनों, चाइना को तो जमीन दे दी, वो मैं लेकर ही, तो एक्साइज जो हिस्सा है वो भारत